हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा देख रहे हैं आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की इस समय बाढ़ जैसी लगी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं SAP स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहा हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी का देखा जाए तो मुख्य रूप से काम देखा जाए तो जो लोन वगैरह है वह प्रोवाइड करवाती है, और इस ऐप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में भी काम करता है। और जो ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है वो ग्रामीण तथा जो कस्बे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा अपने लोन प्रोवाइड करवाती है। और इनके लोन में देख लिया जाता है जैसे माइक्रो लोन हुआ। माइक्रो लोन मतलब छोटे छोटे लोन हुए, जैसे किसी को 2000, 4000 या 5000 की ज़रूरत है तो इस प्रकार के लोन प्रोवाइड करवाती है। रिटेल लोन जैसे जानते हैं कि जो रिटेल दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, तो उनको भी उस प्रकार के लोन प्रोवाइड करवाती है। MSME लोन, इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो ठेला रेहड़ी और जो छोटे छोटे दुकानदार आते हैं सभी MSME लोन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सभी लोगों को भी यह लोन प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में एग्रीकल्चर लोन में जैसे देख लिया जाए तो कोई भी हमें जैसे ट्रैक्टर है या ट्रैक्टर से रिलेटेड और भी कोई कृषि यंत्र हैं और खाद के लिए, पेड़ पौधों के लिए देखा जाए तो इस प्रकार के ये एग्रीकल्चर लोन जितने भी होते हैं तो सभी प्रकार के एग्रीकल्चर लोन ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस ऐप है, वह प्रोवाइड करवाती है। यानी मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो इसका जो कस्बे और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो छोटे छोटे लोन है वो प्रोवाइड करवाना है। मार्च 2023 तक देखा जाए तो बैंक के पास 700 आउटलेट्स है, 743 ग्राहक सेवा केंद्र, 481 बिजनेस फैसिलिटेटर्स का नेटवर्क उपलब्ध है। और बैंक के देखा जाए तो भारत के 21 राज्यों में लगभग 581 ATM भी हैं। और देखा जाए तो यह बैंक है इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, SMS अलर्ट, बिल पेमेंट, डेबिट कार्ड जैसी जो बैंकिंग और भी सर्विसेज होती हैं वह सभी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। बैंक ने देखा जाए तो 4100 से अधिक लोगों को रोजगार अभी तक प्रोवाइड करवा दिया है। यानी आपको काम तो लगभग समझ में आ गया होगा कि मुख्य रूप से काम इसका लोन प्रोवाइड करवाना है, और लोन से जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वही इसका इनकम का मेन स्रोत है। तो चलिए अब देख लें हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 3 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 7 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। जैसे प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 57 रुपये से 60 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ को अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, मतलब 60 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 250 शेयरों का एक लॉट है। और इस आईपीओ का अगर टोटल यूज साइज देख लिया जाए तो 463 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया है। और रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं जो QIB है इनके लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और HNI यानी NII के लिए रिजर्वेशन देखा जाए तो 15% का रिजर्वेशन रखा गया। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आईपीओ है वो 3 नवंबर को ओपन होने जा रहा है, जो क्लोजिंग डेट है वो 7 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 10 नवंबर को आपको पता चल जाएगा, और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं तो उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हुआ, यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 13 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं 16 नवंबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। और थोड़ा सा ये भी याद रखिए क्योंकि सेबी ने, जैसा हम पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि नियम बनाया है T+3 डेज वाला, यानी जैसे आज ही क्लोजिंग होती है आईपीओ की तो 3 दिन के अंदर ही इसे शेयर मार्केट में लिस्ट करना होता है कंपनी को। तो देखा जाए तो 2 दिन के अंदर ही इसका अलॉटमेंट पता चल जाता, तो अगले दिन तीसरे दिन इसकी लिस्टिंग हो जाती है। तो कोई कोई कंपनी है इस नियम को फॉलो कर रही है, कोई कोई नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा सा चेक करते रहिए। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 15,000 रुपये नेट खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 1,95,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, तो जिसमें 2,10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग HNI कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 67 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 10,05,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
और फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा हमने फाइनेंशियल ऑफर कर लिए हैं और जो ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं, तो कंपनी के जैसे एसेट्स देख रहे हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1768 करोड़ था। मार्च 2022 में बढ़कर 2147 करोड़ के आसपास हो गया है और मार्च 2023 में देखते हैं तो 3141 करोड़ को टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जून 2023 तक क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी ने 991 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को जो 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 54 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च 2022 में देखते हैं तो रेवेन्यू में तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी को 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और जून 2023 को क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी ने 129 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी देखा जाए तो साल दर साल और क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है कंपनी के पास रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 902 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर जून 2023 में देखते हैं तो 1389 करोड़ का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया है। और टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास जो टोटल बोरिंग थी 1694 करोड़ की थी, जो कि जून 2023 में बढ़कर 2739 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अगर ये अपने रिजर्व से भी चुकाना चाहेगी तो भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो टोटल बोरिंग है बच जाएगी। लगभग देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बच जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखी जाए तो 9 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 250 शेयरों का एक लॉट है, तो 9 गुणा 250 करके देखते हैं तो लगभग 2250 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 15% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ग्रे मार्केट में देखा जाए तो ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली आपको काम तो समझ में आ ही गया होगा कि जो छोटे छोटे लोन्स वगैरह होते हैं वह जब बैंक प्रोवाइड करवाती है तो उससे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वही इसके इनकम का मेन स्रोत है। तो यानी काम तो इसका बहुत बढ़िया है और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देख ले इसके फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू में साल दर साल बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट देख लें तो ग्रे मार्केट में डिमांड भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, जैसा हमने बताया कि लगभग 15% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 आईडी हैं, तो सभी आईडियों से लगभग अप्लाई करूंगा, लेकिन कंडीशन एक रहेगी कि ग्रे मार्केट में इससे ज़्यादा डिमांड और कम नहीं होनी चाहिए। अगर डिमांड कम होती है 10% तक भी होती है तो भी अप्लाई करूंगा, लेकिन 10% से कम होती है डिमांड तो फिर मैं अप्लाई नहीं करूंगा। और किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ को अप्लाई करें तो लास्ट डे ही अप्लाई किया करें, क्योंकि ग्रे मार्केट में डिमांड पता चल जाती है और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी पता चल जाता है। जैसा हम पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग अगर मेन बोर्ड आईपीओ हो तो 15% से ज़्यादा ग्रे मार्केट में डिमांड होनी चाहिए और जो सब्सक्रिप्शन है वो 20 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। और जो एसएमई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ में लगभग देखा जाए तो ग्रे मार्केट डिमांड वो 25% होना चाहिए और जो सब्सक्रिप्शन है वो 30 गुना होना चाहिए, तो ही वो सेफली आईपीओ और एसएमई आईपीओ माने जाते हैं। और किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना तो स्वयं के एनालिसिस और स्वयं के रिस्क पर ही अप्लाई किया करें। धन्यवाद।